हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिलिरुबिन टेस्ट के बारे में। बिलिरुबिन क्या है, बिलिरुबिन टेस्ट क्या होता है, बिलिरुबिन टेस्ट से हमें क्या पता चलता है और इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिलिरुबिन क्या है? बिलिरुबिन हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स या हीमोग्लोबिन के टूटने पर बनता है। बिलिरुबिन एक पीले रंग का टॉक्सिक मटेरियल है, यानी कि यह एक विषैला पदार्थ है। इसीलिए बिलिरुबिन को शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। लीवर इस टॉक्सिक मटेरियल बिलिरुबिन को संतुलित बनाए रखता है तथा शरीर से बाहर निकालता रहता है। लेकिन जब लीवर बिलिरुबिन के स्तर को संतुलित बनाने या शरीर से बाहर निकालने में असमर्थ रहता है तो हमारे शरीर में बिलिरुबिन का स्तर बढ़ जाता है। इस स्थिति में हमारी आँखों तथा त्वचा का सफ़ेद भाग पीला होने लगता है, जिसे हम जॉन्डिस यानी कि पीलिया कहते हैं। अनकॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड और टोटल बिलिरुबिन क्या है? जब हीमोग्लोबिन टूटता है तो सबसे पहले वह एक प्रोटीन एल्ब्यूमिन के साथ अटैच होता है या जुड़ता है। इसे हम अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कहते हैं। जब वह बिलिरुबिन लीवर में जाता है और वहाँ प्रोटीन से उसे अलग करके लीवर द्वारा उत्पन्न शुगर ग्लूक्रोनिक एसिड से उसे जोड़ा जाता है, तो इसे हम कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कहते हैं। सीरम बिलिरुबिन टेस्ट के द्वारा हम जान सकते हैं कि अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कितना है। अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की मात्राओं को जोड़ देने से टोटल बिलिरुबिन का पता चलता है। यह टेस्ट कैसे किया जाता है? इस टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल की आवश्यकता होती है, जो किसी भी समय कराया जा सकता है। बिलिरुबिन्स की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की नॉर्मल वैल्यू 0.2 टू 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच होती है। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की नॉर्मल वैल्यू 0 टू 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच होती है। टोटल बिलिरुबिन की नॉर्मल वैल्यू 1.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच होती है। यह टेस्ट क्यों किया जाता है? यदि व्यक्ति को लीवर से रिलेटेड कोई असुविधा हो रही हो, शरीर पर पीलापन दिख रहा हो, आँखों में पीलापन दिख रहा हो या बॉडी पर सूजन आ रही हो या खुजली हो रही हो, तो डॉक्टर द्वारा आपको यह टेस्ट कराने के लिए कहा जा सकता है। बिलिरुबिन बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं? लीवर से संबंधित बीमारियां जैसे सिरोसिस और हेपेटाइटिस, ब्लड से संबंधित बीमारियां जैसे हीमोलाइटिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया में भी बिलिरुबिन लेवल बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ और समस्याएं हैं, जैसे यदि आपके गॉल ब्लैडर में पथरी है या बाइल डक्ट में पथरी है, इस स्थिति में भी बिलिरुबिन लेवल बढ़ जाता है। छोटे बच्चों में अक्सर बिलिरुबिन लेवल बढ़ता रहता है, क्योंकि छोटे बच्चों का लीवर पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है। इसके अलावा कुछ और बीमारियां जैसे अराइथ्रोब्लास्टोसिस, यह बीमारी माँ और बच्चे का ब्लड ग्रुप अलग होने की वजह से होती है। इस स्थिति में भी बिलिरुबिन लेवल बढ़ जाता है। बैक्टीरिया तथा वायरस के संक्रमण के कारण भी बिलिरुबिन लेवल बढ़ सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।